चलिए तो अब इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आगे का टॉपिक में लिखा हुआ है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तित किस प्रकार होता है। दोस्तों, जब दर्पण समतल हो, प्लेन मिरर हो, तो उस पर जब किरण लंबवत पड़ेगी तो उसका परावर्तन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग जानेंगे। बहुत ही बेहतर टॉपिक है। क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होता है आभासी प्रतिबिंब, किस प्रकार से दर्पण में कौन कौन सा प्रतिबिंब बनता है और हम लोग उसको किस प्रकार से समझने की प्रयास करेंगे। तो आइए मान लेते हैं कि एक दर्पण है। दर्पण का एक तरफ जो है हम लोग रंजित कर दिए। क्या कर दिए दोस्तों? रंजित कर दिए। रंजित करने के बाद लंबवत जब किरण होती है तो मान लेते हैं कि इस तरह से किरण आया, तो आने के बाद जब लंबवत है तो उसका परिवर्तन उसी पर हो जाएगा 90 डिग्री। लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर किरण आ रही है, तो यहीं पे आपतित किरण हो रहा है, आपतित किरण यही हो रहा है और परावर्तित किरण भी यही हो रहा है, परावर्तित किरण भी यही हो रहा है। और आपतन कोण आई का मान 0 भी बन रहा है और परावर्तन कोण आर के मान 0 बन रहा है। तो आपको याद रखा जाएगा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन क्या होता है, तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होता है, तो उसी पथ पर, मतलब जिस प्रकार से आई किरण उसी पथ पर वापस लौट गई, तो वो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ेगी तब। लेकिन जब लंबवत नहीं पड़ेगी, जिस प्रकार से जब किरण ऐसे करेंगे तो उसका परिवर्तन ऐसा होगा। जब किरण को ज्यादा हम लोग इस तरह से फ्लोट करेंगे तो किरण जो है इस प्रकार से भागे, मतलब जिस प्रकार से किरण आती है समतल दर्पण पर, परावर्तन का जो है डायरेक्शन जो है उसी आधार पर किया जाता है, उसी आधार पर होता है। उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। जी हाँ, लेकिन साथ साथ छाया के भी बारे में जानेंगे। छाया के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। आइए तो दोनों चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि छाया क्या होता है। छाया के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अभी भी देखिए हमारा जो है छाया जो है यह हाथ है। इस हाथ का छाया लगभग बोर्ड समथिंग जो है कुछ जो है छाया बोर्ड पर बनती है। तो छाया का डिफिनेशन क्या कहता है? छाया का डिफिनेशन कहता है जब किसी प्रकाश स्रोत पर किसी पारदर्शी माध्यम को, पारदर्शी चीजों को रखा जाता है। प्रकाश स्रोत होती है और उसके पीछे एक पारदर्शी नहीं बल्कि अपारदर्शी चीजों को रखते हैं, तो उसके पीछे जो काला धब्बा बनती है उसको हम लोग छाया कहते हैं। बहुत आसान है, समझ गए होंगे। लेकिन प्रतिबिंब क्या है, इमेज क्या है, उसके बारे में जानिए। यानी कि जब हम लोग दर्पण के सामने किसी वस्तु को खड़ा करते हैं, किसी वस्तु को रखा जाता है, किसी वस्तु को रखने से उसका प्रतिबिंब दर्पण में बनता है। तो क्या प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से जो है प्रकाश जो है प्रतिबिंब को क्रिएट करने में, बनाने में मदद करती है। तो आइए प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। तो प्रतिबिंब जब प्रकाश स्रोत रहता है, तो आइए प्रतिबिंब के बारे में लोग समझ गए होंगे, ये चीजें आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे, तो छाया जो होता है, छाया जो है जैसे आप सूर्य के एंगल पर डिपेंड करता है। कभी कभी आप देखते हैं कि दिन में छाया छोटी बनती है, कभी कभी दोपहर का टाइम होता है तो उसमें छाया जो अधिक लंबी बनती है। आदमी 6 फुट का है, छाया 12 फुट की बन चुकी है। तो ये जो है ना एंगल पर डिपेंड करता है छाया कि प्रकाश का एंगल जो है किस प्रकार से हो रहा है। रास्ता पे रखी जाती है तो उसका जो है ना अपारदर्शी पदार्थ जो है काला धब्बा बनता है, वही छाया होता है। तो आइए प्रतिबिंब क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे और आगे जो है हम लोग बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जो है जैसा कि जानते हैं कि किसी वस्तु को जब दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वस्तुओं के विभिन्न स्रोतों से क्या होता है कि प्रतिबिंब किरणें जाती है, जाने के बाद या तो किरण टकराती है। 2 किरणें जो है बेहद जरूरी है किसी भी वस्तु को प्रतिबिंब बनाने के लिए, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए प्रतिबिंब का डिफिनेशन कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर वास्तव में क्या होती है जाकर के मिलती है, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए होंगे, इमेज कहते हैं। बढ़िया से सुन लीजिए ध्यान से एक बार कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है,
उसे उस वस्तु का, उसे उस पदार्थ का हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। पहला को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों में अंतर भी अभी पढ़ेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कैसा प्रतिबिंब कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा हम लोग जानेंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये भी हम लोग समझेंगे। बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है और आभासी प्रतिबिंब के बारे में भी हम लोग समझेंगे। दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज बोला जाता है, इसको याद रखा जाएगा। क्या बोला जाता है? रियल इमेज। और आभासी को यानी कि काल्पनिक भी इसका नाम है, इसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। कैसा इमेज बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। दोनों में अंतर समझेंगे। पहले दोनों का डेफिनेशन समझिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले ये तो समझिए कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जी हाँ, यहाँ पे वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आइए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है उसको समझते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी दर्पण से परावर्तित के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, क्या होती है? प्रतीत होती है ना आभासी प्रतिबिंब में। तभी तो आभासी प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जाकर के बनती है दर्पण में। तो ये समझ गए होंगे, तो डेफिनेशन समझ गए होंगे। उसके बाद ये दोनों में अंतर को समझ लीजिए। और अंतर जो है बड़ा कंफ्यूजन रहता है, और खास करके जब दर्पण में पढ़ा जाएगा तो दर्पण भी कंफ्यूजन होता है कि गोलीय दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसमें अवतल दर्पण में कब आभासी बनता है और कब जो है वास्तविक बनता है। तो पहले यह बहुत ही जरूरी है दोस्तों, इसको समझना। तो दोनों में अंतर समझेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे और दूसरी तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? आभासी प्रतिबिंब लिखेंगे। कैसा प्रतिबिंब लिखेंगे? आभासी प्रतिबिंब। तो आइए, तो पहला हेडिंग दीजिए। दो अंतर आपके लिए बहुत जरूरी है। आप मर्जी है तो तीन अंतर भी बना सकते हैं। कितने अंतर बनाया जा सकता है? तीन अंतर। तो आइए, पहला में तो आप वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिख सकते हैं। और इधर भी है आभासी प्रतिबिंब, यानी कि इसको काल्पनिक भी बोला जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब इसका दूसरा नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब मानव के नेत्र में, ठीक है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन मस्तिष्क में सीधी देखने का संवेदना होता है, तो हम लोग कुछ चीजें जो है सीधी दिखाई देती है। तो ये भी हम लोग आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, पढ़ना होता है। तो पहला में तो आप दोनों का डिफिनेशन लिख लीजिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बूंदी स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहता है किसी बूंदी स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, ठीक है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा आप लिखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, किया जा सकता है भी लिख सकते हैं, किया जा सकता है। उसके बाद यह जो है वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष क्या होता है? वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है, इन्वर्स होते हैं, उल्टा होता है। इसमें आप दूसरा लिखिए, इसको जब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं आभासी प्रतिबिंब, या इसे जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समझ गए होंगे? नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यह जो है, यह प्रतिबिंब क्या होगा? तो यह वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। यह वस्तु के सापेक्ष जो है क्या बनता है? वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, ठीक है, सीधा बनता है।
तो ये अंतर भी हो गया दोस्तों, सीधा बनता है। तो बहुत ही आसान था अंतर, जो कि हम लोग समझ चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद हम लोग दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात करेंगे। और आप, ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में कंफ्यूजन बना देता है। जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि समकोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनता है, आप कमेंट में बताइए। ठीक है, किसी दो दर्पण है और दोनों समकोण पर झुका हुआ है तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरा इस तरह से क्वेश्चन आता है कि दो जो है समतल दर्पण जो है एक दूसरे के समानांतर रखी हुई होती है, तो उन समानांतर रखी हुई होती है उसके बीच एक वस्तु है तो उसका कितना प्रतिबिंब बनता है। तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, क्योंकि इसका प्रतिबिंब इसका बनता है, इसका प्रतिबिंब इसमें बनता है, इसका प्रतिबिंब इस तरह से काफी सारा प्रतिबिंब बनता है, तो उसको अनगिनत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समानांतर समतल दर्पण होता है तब। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना जानेंगे, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं का भी चर्चा करेंगे। तो समतल दर्पण में आइए प्रतिबिंब कैसे बनता है और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता पढ़ेंगे। एक पार्श्विक परिवर्तन होता है प्रतिबिंब के सामने। जब आप खड़ा होते हैं तो आपको दायां हाथ बायां प्रतीत होता है और बायां हाथ दायां प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, यदि खाना कोई व्यक्ति, ठीक है, दाहिने हाथ से खाते हैं तो दर्पण में हम लोगों को लगता है कि नहीं बायां हाथ से खाया जा रहा है, तो उस घटना को पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। और लेटर जो है एबीसीडी का अक्षरों का भी हम लोग जब लिखते हैं तो दर्पण में सीधा दिखाई देता है। मान लीजिए कि हम लोग को धीरू लिखना है तो आप दर्पण में देखिएगा धीरू जो है DH, ठीक है, मतलब DH ऐसे दिखेगा, I ऐसे दिखेगा, R ऐसे दिखेगा, है ना, R ऐसे दिखेगा, IU ऐसे दिखेगा। तो इसका मतलब है जो धीरू का जो है दर्पण में आप इस तरह से लिख देने के बाद आपका रियल में है धीरू ऐसे नजर आएगा। तो अपने अपने नामों का भी पार्श्विक परिवर्तन आप करके दर्पण के सामने खेलते रहिए। और दर्पण का जो खेला है मेरे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ धोखा जो है बहुत हम लोग करते थे बचपन में। बचपन में क्या होता था, हमारे पड़ोसी जो है गार्जियन लोग आपस में मतलब लड़ाई कर देते थे, तो हम लोग जो है बचपन में साथ में दोस्ती हुआ करते थे, तो मना किया जाता है कि उसके साथ लड़ाई हो चुकी है, उसके साथ नहीं जाना है। लेकिन प्रकाश के माध्यम से देखिए हम लोग का कोड चलता था, किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। कोड रहता था कि क्रिकेट मतलब खेलने हम लोग को जाना है, तो क्रिकेट जाना है तो साथी जो होता था मेरा दोस्त, उनको हम बोल देते थे कि चलो, तो गार्जियन के बीच तो हम लोग को लड़ाइयाँ चल रही है, लेकिन जैसे हम दर्पण जो है मारेंगे तो चमक आपके घर में यदि चल जाए तो आप समझ जाइए कि मेरा साथी जो है खेलने का इंतजार कर रहे हैं और आप वहां से चले आइए। तो इस तरह से हम लोग जो है गार्जियन को पता तक भी नहीं होने देते थे और क्रिकेट जो है एक तरीका से खेल लेते थे, फिर सामने आते थे, फिर उसी तरह से लगता था। तो ये खेला जो है दर्पण का ही है और प्रकाश का खेला ही है। तो इसी प्रकार से आप प्रकाश का खेला में आप अपने अपने अक्षरों को दर्पण में लिख सकते हैं, किस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे मान लिया हम लोग को राजा लिखना है तो सबसे पहले R इस तरह से देंगे, ये देखिए इस तरह से देते हैं, और ये देखिए इस तरह से देते हैं, और ये देखिए। तो ये राजा जो है ना दर्पण में देखेंगे, उसके बाद दर्पण इमेज इस तरह से बन करके तैयार होगा, जिसका नाम क्या होगा, राजा। तो अपना अपना नामों का दर्पण में भी आप देख सकते हैं, तो उसको पार्श्विक घटना कहते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। देखिए